अपना टॉपिक है मेयर संबंध। व्हाट इज मेयर रिलेशन। सी पी माइनस सी बी बराबर होता है आर। ये जो इक्वेशन है सी पी सी बी और आर में जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, मेयर रिलेशन कहते हैं, मेयर संबंध कहते हैं। जिसमें सी पी होती है, सी पी क्या होती है, सी पी होती है नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, और सी बी होती है नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। गैस आर क्या है, गैस नियतांक है जिसका मान फिक्स होता है 8.314 जूल पर मोल। ठीक है ना। अब इस रिलेशन की हम व्युत्पत्ति करेंगे, जिसमें क्या है, देखो सी पी बड़ा होता है हमेशा सी बी से। वाई, दैट इज क्वेश्चन। सोचने वाली बात है, सी पी ही क्यों बड़ा होता है, सी बी क्यों नहीं बड़ा होता, या सी बी ही क्यों छोटा होता है। ठीक है ना। इसकी अपन एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो इसकी व्युत्पत्ति के लिए हम लेते हैं दो सिलेंडर जिनमें आइडियल गैस भरी हुई है, जिसका मान अपन एन मोल ले सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद ये जो सिलेंडर है उनमें एक में जो फर्स्ट में जो पिस्टन लगाएं वो स्थिर है। पिस्टन कैसा है, स्थिर है, वो गति नहीं कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन सेकंड में जो पिस्टन लगा है सिलेंडर में, उसमें वो पिस्टन गति कर सकता है। पिस्टन क्या कर सकता है, गति कर सकता है। तो अपन दोनों को बारी बारी से देखते हैं क्या होता है। जब हम फर्स्ट सिलेंडर में डी क्यू हीट इसे देते हैं तो पिस्टन फिक्स है। ठीक है ना। तो इसके आयतन में तो कोई वृद्धि होगी नहीं। यहाँ पे जो हीट हम दे रहे हैं वो हीट की वजह से यहाँ केवल इंटरनल एनर्जी में, आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अपन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से लिख सकते हैं, वो होता है डी क्यू बराबर जो ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, वो इक्वल होती है डी यू इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस वर्क डन की। लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन होता है ना, वैसे वो होता है डी डब्ल्यू बराबर पी डी बी। लेकिन यहाँ पर आयतन में डी बी क्या है, चेंज ही नहीं हुआ है आयतन में, क्योंकि पिस्टन फिक्स है, वो ऊपर ही नहीं गया है ना नीचे गया है, तो आयतन में कोई चेंज हुआ नहीं है। तो वर्क डन होगा जीरो। तो किया गया जीरो होगा, इसीलिए डी क्यू क्या होता है, डी यू के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हीट हमने दी थी यहाँ, वो सारी की सारी चेंज हो गई है इंटरनल एनर्जी में। ठीक है ना। तो इसके बाद अपन नियत आयतन पर जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है उसे लिख सकते हैं। वो क्या होती है, नियत आयतन पर सी वी बराबर होता है 1/n डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है ना। यहाँ से अपन डी क्यू का मान फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। डी क्यू बराबर आएगा एन सी वी डी टी, जिसे अपन इक्वेशन फर्स्ट में लिख लेंगे। ठीक है ना। तो हमें आता है डी यू बराबर एन सी वी डी टी। ठीक है ना। ये अपना इक्वेशन सेकंड है। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार हम दोबारा से देखते हैं। हमने डी क्यू हीट दी, डी क्यू हीट से इसके आयतन में तो कोई प्रसार हुआ नहीं, वृद्धि हुई नहीं, लेकिन इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, जिससे टेम्परेचर डी टी राइज हुआ। कितना बड़ा, डी टी राइज हुआ। इसके बाद अपन सेकंड सिलेंडर पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये पिस्टन है वो गति कर सकता है, तो जब हम इसे हीट देंगे तो हमें उतना ही टेम्परेचर राइज करना है जितना फर्स्ट सिलेंडर में किया था। कितना किया था, डी टी। ठीक है ना। इतना ही टेम्परेचर बढ़ाना है। तो पहले हमने डी क्यू ऊष्मा दी थी, डी क्यू ऊष्मा से डी टी टेम्परेचर राइज हुआ था, बढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन हुआ ही नहीं, क्योंकि पिस्टन फिक्स्ड था। तो टोटल एनर्जी जो हीट थी वो चेंज हो गई इंटरनल एनर्जी में, डी टी टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन यहाँ यदि हम वही हीट दें तो डी टी टेम्परेचर राइज नहीं होगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, यहाँ डी क्यू हीट देने से डी टी क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ हम जो हीट देंगे उसमें से कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, कुछ वर्क डन में चेंज होगा। यहाँ हम हीट दे रहे हैं उससे दो वह जो हीट हम दे रहे हैं उसके दो हिस्से हो रहे हैं, डी यू और डी डब्ल्यू। क्योंकि यहाँ पे तो डी डब्ल्यू जीरो था फर्स्ट में, लेकिन यहाँ डी डब्ल्यू होगा तो हमें कुछ एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। यही कारण होता है कि सी पी बड़ा होता है। सी पी क्या होता है, बड़ा, क्योंकि यहाँ हीट ज़्यादा जा रही है अंदर।
तो हम डी क्यू डैश हीट देते हैं और इसके दो भाग होते हैं, डी यू इंटरनल एनर्जी में चेंज और पी डी वी वर्क डन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो सेम हुआ है, डी टी टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो वो अपन इक्वेशन फर्स्ट से रख लेंगे, समीकरण फर्स्ट से, सॉरी सेकंड है, डी क्यू डैश इक्वल एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी। एक बात और याद रखना, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, ठीक है ना। वो दाब पर, आयतन पर, इन सारी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती है। तो कहने का मतलब है यहाँ वर्क डन पी डी वी, डी यू का मान हमने सेकंड से लिखा है, ठीक है ना, एन सी वी डी टी। इसके बाद अपन डी क्यू डैश का मान लिखें अपन, तो यहाँ पे हमारा आयतन, दाब कैसा है? नियत है। दाब कैसा है? नियत है। तो नियत दाब पर जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा सांद्रता होती है सी पी बराबर होती है डी क्यू डैश, ऊष्मा हमारी है, ठीक है ना, और डी टी और 1/n, ठीक है ना। इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी क्यू डैश का मान क्या आता है? एन सी पी डी टी, ठीक है ना। ये अपना डी क्यू डैश का मान आया, इसे भी अपन लिख लेंगे समीकरण थर्ड में। तो क्या आता है? एन सी पी डी टी इक्वल एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने आइडियल गैस लिए, तो आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है वो होता है पी वी बराबर एन आर टी, एन आर टी, ठीक है ना। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो अपन जब टेम्परेचर में डी टी चेंज हुआ है तो वॉल्यूम में भी डी वी चेंज होगा। इसे अपन लिख सकते हैं या पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो वो आता है प्रेशर कांस्टेंट है, डी वी चेंज हुआ है वॉल्यूम में, और साथ में टेम्परेचर में कितना हुआ है? डी टी, ठीक है ना। तो पी डी वी की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे इसमें, तो क्या आता है अपना? एन सी पी डी टी इक्वल एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी की वैल्यू रखेंगे अपन एन आर डी टी। क्या रखेंगे? एन आर डी टी, एन आर डी टी। यहाँ अपन डी टी कॉमन लेके काट देंगे, तो आता है अपना डी पी और एन, डी टी कॉमन आ रही है, एन वी आ रही, कट जाएगी, तो आता है सी पी इक्वल सी वी प्लस आर, ठीक है ना। इसे अपन सी वी को इस साइड लें तो सी पी माइनस सी वी इक्वल आता है अपना आर। ये अपना मेयर संबंध निकल के आ जाता है, ठीक है ना। एक बार मैं दोबारा से समझा दूँ। पहला अपना क्वेश्चन था कि सी पी बड़ी होती है सी वी से, क्यों बड़ी होती है? तो हमारे दो सिलेंडर हैं, इन दोनों ही सिलेंडरों में आइडियल गैस भरी हुई है। यहाँ पे पिस्टन है वो लॉ के गति नहीं कर सकता है, इस यहाँ पे पिस्टन मूवेबल है, गति कर सकता है। तो यहाँ पे हम जो हीट देंगे फर्स्ट सिलेंडर में, इस सिलेंडर में हम जो हीट देंगे वो डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी में चेंज होगी और डी टी टेम्परेचर राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पिस्टन लॉक है तो वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि आयतन चेंज नहीं हो रहा है ना, डी वी जीरो हुआ तो वर्क डन जीरो हुआ। इसीलिए यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है अपना, यहाँ डी डब्ल्यू अपन जीरो रखेंगे तो आता है अपना डी क्यू इक्वल डी यू, और नियत आयतन पर जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है वो होती है सी वी बराबर 1/n डी क्यू 1 डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी क्यू का मान आया, जिसे अपन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो अपना डी यू की वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो दूसरा सिलेंडर है, इसके अंदर हम जब डी क्यू हीट देंगे, डी क्यू यहाँ पे दी थी फर्स्ट में डी क्यू, यहाँ पे भी डी क्यू हीट दें, तो ये इसमें डी टी टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा सेम, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन मूवेबल है, हमें कुछ एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। इसीलिए हमने डी क्यू डैश हीट दी है, कुछ एक्स्ट्रा हीट दी है, क्योंकि यहाँ पे हीट के दो भाग हो जाएंगे। पहला भाग इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा और कुछ जो भाग होगा वर्क डन में चेंज होगा। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, पिस्टन मूवेबल गतिशील होने की वजह से हमें एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ रही है। तो डी क्यू डैश हीट दी है हमने, उससे इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है और पी डी वी वर्क डन हुआ है, ठीक है ना। डी यू का मान अपन इक्वेशन फर्स्ट से रख लेंगे। क्यों रख लेंगे? क्योंकि दाब और आयतन पर जो इंटरनल एनर्जी वो चेंज नहीं करती है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर यहाँ पे भी डी टी राइज हुआ है और फर्स्ट में भी डी टी राइज हुआ था, बढ़ा था, दोनों में डी टी समान टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो इंटरनल एनर्जी में समान चेंज होगा। तो डी यू अपन रख लेंगे यहाँ पे वैल्यू, ठीक है ना। डी यू की वैल्यू यहाँ समीकरण सेकंड से रख लेंगे, ये रख ली हमने।
और डी क्यू डैश अपन नियत दाब पर जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेते हैं, डी क्यू डैश को मान रखते हैं। इसके बाद जो अपना आइडियल गैस इक्वेशन है उससे अपन पी वी बराबर एनआरटी से इसे अपन डिफ्रेंशिएट कर ले, या फिर अपन चार्ल्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। दाब नियत है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होंगे, तो जितना टेम्परेचर चेंज बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो डी टी टेम्परेचर हुआ है तो डी वी वॉल्यूम चेंज होगा, तो पी डी वी बराबर आता है एन आर डी टी। ये पी डी वी की जो वैल्यू है अपन इसे यहाँ रख देंगे, तो अपना फाइनल इक्वेशन आता है ये वाला। इसमें अपन एन और डी टी को कॉमन लेके काट देते हैं तो ये आता है, सी वी इधर लेते हैं तो मेरा संबंध आ जाता है। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा।